सबसे पहले बात कर लेते हैं शहबाज शरीफ साहब पर तौहीन अदालत क्यों लगाया गया। इस बात के ऊपर उन पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त एक शहरी की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चंद एक अहम खबरें हैं उन पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि 28 मई को बड़ी एक ज़ोरदार किस्म की तकरीरें की गई थी नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की जानिब से। शहबाज शरीफ साहब पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है और वो दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दी गई है। वो किस वजह से और किस उनके जुमले की वजह से दरख्वास्त ये जो है वो एक्सेप्ट की गई है और किस जुमले की वजह से दरख्वास्त की गई थी तौहीन अदालत की, इस पर भी बात करेंगे। और क्या वाकई तौहीन अदालत बनती है, इस पर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ बात कर लेंगे कि नवाज शरीफ साहब ने जो उस दिन तकरीर की थी उसके भी ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। तकरीबन 34 मिनट की वो तकरीर थी और काफ़ी सारी बातें थी उसके अंदर। सबसे पहले बात कर लेते हैं शहबाज शरीफ साहब पर तौहीन अदालत क्यों लगाया गया। शहबाज शरीफ साहब ने एक बात की थी कि अदालत के अंदर जो है वो कुछ काली भेड़ें हैं और बहुत से जजेस अच्छे भी हैं लेकिन चंद जजेस ऐसे हैं वैसे हैं। तो इस बात के ऊपर उन पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त एक शहरी की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई है। अगरचे ये आज खुद नोटिस नहीं था हमारी अदालत का, लेकिन दरख्वास्त जो है वो एक शहरी की जानिब से दायर की गई है जिसे काबिल समाअत कर कर आज जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। बड़ी एक अच्छी बात है और होनी चाहिए समाअत। और अदालत को इस तरह के अल्फाज जो हैं वो अदालत के बारे में अदा करना वाक़तन अच्छी बात नहीं है, टारगेट करना इस तरह से हमारी अदालतों को। उसके अलावा नेक्स्ट बात कर लेते हैं नवाज शरीफ साहब हमेशा से बात करते आए हैं, तनकीद करते आए हैं उन जजेस के ऊपर जिन्होंने उन्हें नाअहल करार दिया था। और जो नवाज शरीफ साहब के केसेस थे उनके जो 61F के तहत जो उन्हें नाअहल करार दिया गया था, उसके ऊपर नवाज शरीफ साहब जो है वो हमेशा से तनकीद करते आए हैं कि मैंने अपने बेटे से तनख्वाह ली और उस पर मुझे निकाल दिया, मुझे क्यों निकाला, ये बयानिया उनका था। उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये बयानिया किस हद तक दुरुस्त है और ये बयानिया होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। नवाज शरीफ साहब को निकाला क्यों गया, पहले इस पर बात करते हैं। अकामा होता है किसी भी वर्क परमिट, जो जिसे हम कह सकते हैं किसी भी बैरून मुल्क काम करने के हवाले से जो वर्क परमिट लिया जाता है उसे हम अकामा कह सकते हैं और उसके मुताबिक तनख्वाह भी ली जाती है। अब नवाज शरीफ साहब आपको पता है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म थे और बतौर वज़ीर-ए-आज़म वो एक तो कहीं और नौकरी नहीं कर सकते थे और दूसरा अगर वो पहले नौकरी कर रहे थे तो उनके ऊपर फ़र्ज़ था कि वो जो है वो अपने इस जॉब को जो है वो डिक्लेयर करते अपने नॉमिनेशन पेपर्स के अंदर, इलेक्शन कमीशन के अंदर, जो कि नहीं जमा करवाया गया था। ये नॉमिनेशन पेपर के अंदर डिक्लेयर नहीं किया था नवाज शरीफ साहब ने कि मैं कहीं और भी नौकरी कर रहा हूँ, चाहे वो बेटे की कंपनी थी चाहे वो जिसकी भी कंपनी थी। तो ये जो है वो सीधा सीधा नाअहली का केस है। अब उनकी नाअहली खत्म हुई है, सजा उनकी खत्म हुई है। वो इस तनाजुर में नहीं हुई कि वो इस बात के एक्यूज नहीं थे, बल्कि सजा उनकी इसलिए खत्म की गई है कि ये फैसला हुआ है कि नाअहली जो है वो 5 साल तक हो सकती है, इससे ज्यादा नाअहली नहीं हो सकती। तो इस बैकग्राउंड के हिसाब से उनकी जो है वो सजा मुअत्तल कर दी गई। सजा मुअत्तल नहीं हुई बल्कि उनकी सजा वहीं बरकरार है, लेकिन उनकी नाअहली खत्म हो गई है इस फैसले के नतीजे के अंदर के फैसले सजा जो है वो 5 साल हो सकती है मुअत्तली की। क्या कहते हैं उसे, सजा जो है वो 5 साल तक नाअहली की हो सकती है, 5 साल से ज्यादा नाअहली नहीं हो सकती किसी भी शख्स की। ये किसी और का केस था जो कि उन पर भी इम्प्लीमेंट हुआ और उनकी सजा जो है वो मुअत्तल हुई। इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।